फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नृत्य। नृत्य क्या है? जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि एक महिला है, वो मुद्राओं का अपने हाथों का संचालन कर रही है, पैरों पे थिरक रही है। तो क्या है, वो नृत्य की मुद्राएं बना रही है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नृत्य जो है वो बंध के ही किए जाते हैं, फ्री माइंड भी किए जाते हैं। जैसे आपने भांगड़ा ही देखा होगा, है ना, तो उसमें कोई नियम नहीं होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि नृत्य आखिर है क्या। तो नृत्य का मतलब होता है, पहले हम समझते हैं कि जो हमारा संगीत है उसके जो है वो 3 भाग हैं। एक तो हमारा नृत्य हो गया, एक वादन हो गया, एक गायन हो गया। गायन का मतलब गा के, भाई गाने वाले जितने भी सिस्टम है उसके द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया जाता है गायन में। और जो संगीत क्या है, जो मन को प्रसन्न कर दे, है ना, भाई हमें सुख की अनुभूति करवाए। ठीक है। तो वादन क्या है? अब वादन में बजाने वाले वाद्य यंत्र आ जाते हैं, चाहे वो गिटार हो सकता है, चाहे वो वायलिन हो सकता है, वीणा हो सकता है। इन दोनों को भी डीपली पढ़ा देंगे। अब क्या है, तीसरा भाग हमारा नृत्य आता है। तो आज हम नृत्य का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नृत्य क्या है। ठीक है। तो नृत्य क्या है? अपने शरीर के अंगों का संचालन करके, अपने शरीर के अंगों का संचालन करके हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लयबद्ध ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, अपने हाथों पैरों का संचालन करते हैं, जो भी अंग हैं उनका संचालन करते हैं और अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम नृत्य कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? संगीत का एक हिस्सा है और इसके 2 अंग और हैं, एक गायन और एक वादन। ठीक है। मतलब आनंद की चरम सीमा। आनंद की चरम सीमा से मतलब ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा हद से खुश होता है और वो अपने भावों को क्या करता है, बोल के अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो नाचने लगता है। एक किसी की शादी है, वहाँ वो बता नहीं सकता कि वो कितना खुश है, तो वो वहाँ डांस करना शुरू कर देता है ना, तो वो वहाँ नाचने लगेगा। मतलब जिस खुशी को वो मुंह से नहीं बता सकता, वो डांस करके बता दे लगता है। यानी आनंद की चरम सीमा, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम नृत्य करते हैं ना। तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि प्राचीन काल में कुछ आदिवासी लोग हुआ करते थे, है ना। पहले तो मानव इतना विकसित नहीं था, तो प्राचीन काल से ही बात करते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। कि जो प्राचीन काल था उसमें क्या करते थे आदिवासी लोग, बाहर जाके जंगलों से जो है वो कोई जानवर वगैरह पकड़ के लेके आते थे और क्या अपने परिवार के साथ में उसको पकाते थे आग पे, और अपने परिवार के साथ क्या करते थे, एक गोल गोल गोले में क्या करते थे, डांस करना शुरू कर देते थे। एक अपना जो शिकार है उसको बीच में रख दिया और साइड में डांस करना शुरू कर दिया। ठीक है। मतलब अपनी खुशी को जाहिर करते थे। उनका जो मतलब डांस होता था, उनका जो नृत्य होता था, वो जो है वो किसी नियम में नहीं बंधा होता था, वो फ्री माइंडेड करते थे। मतलब उन्हें मतलब नहीं था, वो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उन्हें आनंद मिलता था कि आज खाने की कोई नई चीज़ आई है ना। तो क्या करते थे, वो साइड में डांस करना शुरू कर देते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मानव का विकास होना शुरू हुआ, है ना। जैसे जैसे मानव का विकास होना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, वैसे वैसे ही जो नृत्य था उसमें भी विकास की जो प्रक्रिया थी वो चलने लगी। फिर क्या हुआ, वो क्षेत्रों में आ गया, मानव का विकास हुआ, तो भाई मानव विकसित होता गया, साथ साथ में नृत्य भी विकसित होता गया। तो क्या हुआ, पूजा की जगह पे भाई कहीं पे पूजा हो रही है, कहीं पे पुत्र का जन्म हुआ है, तो कहीं पे शादी हुई है, कहीं पे बर्थडे है, जन्मदिन है किसी का, तो क्या वहाँ पे लोग नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें खुशी थी, प्रसन्नता थी, है ना। जो खुशी है उसको जाहिर करने के लिए वो नृत्य के माध्यम का प्रयोग करते थे। ऐसे ही सभी देशों में, सभी प्रकार के जो देश हैं उनमें नृत्य का क्या हुआ, विकास होना शुरू हो गया। फिर हम कहें जो भारतीय नृत्य है उसकी बात करें तो वो भाव पे आश्रित है, लय पे आश्रित है। क्यों? क्योंकि अगर भाव और लय नहीं होगा नृत्य में तो वो नृत्य ही नहीं कहलाएगा, है ना। जो भारतीय नृत्य है उसके लिए भाव का और लय का होना, यानी भावाश्रित है और लयाश्रित है, यानी भाव और लय का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय नृत्य में। अब हमने तो देख ही लिया कि अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए क्या करते हैं भाई, अपनी जितनी भी भाई बहुत ज़्यादा आज खुश हैं तो क्या है, नाचने लगे, है ना। तो क्या है, अपने खुशी को जाहिर करने के लिए, आनंद का अनुभव कराने के लिए लोगों को कि हम कितने प्रसन्न हैं, तो किसका, नृत्य का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं भारतीय जो संस्कृति है, भाई भारत एक ऐसा है कि जहाँ पे क्या होता है, कई सारी सभ्यता यानी संस्कृति के लोग रहते हैं। तो अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, रहन सहन अलग है। तो क्या है, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। जो भारतीय संस्कृति है वो कहती है कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता
में भी जो है वो नृत्य का महत्व मानती है। जो नृत्य है वो खाली मनोरंजन का साधन नहीं है कि खाली डांस कर लिया तो मनोरंजन हो गया, ठीक है। तो वो धार्मिकता और आध्यात्मिकता में भी क्या किया जाता है, नृत्य को अधिक महत्व दिया जाता है और मनोरंजन का साधन ना समझ के इसे ईश्वर का वरदान माना जाता है और ईश्वर की उपासना करने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है भारतीय संस्कृति में। अब हम बात करें वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या होता था, तो पुराना जो काल था तभी से ही महिलाओं के और पुरुषों के साथ में नृत्य करने का मतलब प्रावधान था कि महिलाएं और पुरुष साथ में मिलकर काम किया करते थे, ठीक है, या फिर नृत्य किया करते थे, ठीक है। तो एक दूसरे के संग में जब डांस किया करते थे तो वो और मनोहर लगता था, है ना। तो समूहों में डांस करने की जो है वो व्यवस्था जो थी वो वहीं से चली आ रही है वैदिक काल से। आज जो समूह में जो नृत्य किए जाते हैं, भांगड़ा है, भांगड़ा सब एक साथ करने लगते हैं ना, तो वो कोई नियम में बंधे हुए नहीं है, कोई नियमबद्ध नहीं माना जाता है उन्हें, ठीक है। तो नियम में बंधे नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, देसी नृत्य कहते हैं, क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं, या इन्हें हम कहेंगे किसी क्षेत्र में किए जाए, एक विशेष क्षेत्र में देसी नृत्य कहे जाएंगे। ऐसे देसी लोग नहीं होते हैं, ऐसे ही फ्री माइंडेड है। तो क्या है, संपूर्ण भारत में जो है वो ज़्यादातर आपको क्षेत्रीय नृत्य ही मिलेंगे। जैसे गुजरात में हम देखेंगे तो गरबा गरबी नृत्य हो जाएगा, पंजाब में देखेंगे तो भांगड़ा हो जाएगा, कुमाऊँ में देखेंगे तो छपेली डांस हो जाएगा। ये सभी भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या है, अभी हम समझते हैं कि जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, कोई नियम में बंधे नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, देसी नृत्य कह देते हैं ना। अपने मन से स्वतंत्रता से अपनी खुशी को जाहिर करने वाले जो नृत्य होते हैं उनको हम देसी नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, प्राचीन काल में इनको कहा जाता था, प्राचीन काल में इनको कहा जाता था देसी नृत्य कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो उनको लोक नृत्य के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो नृत्य है उसको एक विद्या के रूप में, मतलब उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नृत्य पे, उन्होंने अधिक गंभीरता से लिया नृत्य को। उन्होंने कहा कि नृत्य केवल ऐसे ही नहीं किया जाना चाहिए स्वतंत्र रूप से, उस मतलब एक प्रकार की विद्या माना जाना चाहिए जो नृत्य है। तो उन्होंने क्या किया, जो नृत्य था उसको मतलब एक नियमबद्ध कर दिया, सर से लेकर पैर तक कई प्रकार की मुद्राओं को बना दिया कि कौन सी मुद्रा अगर ऐसे करेंगे तो कौन सी मुद्रा आएगी और ऐसे करेंगे तो कौन सी मुद्रा आएगी, भाव जो है आँखों से जो इशारे होते हैं उससे कौन सी मुद्रा बनेगी, मतलब कौन सी आँख ऐसे करेंगे या ऐसे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जिस प्रकार की मुद्रा है उससे भाव प्रकट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम में मान दिया, जिससे जो नृत्य था, मतलब पहले वो नृत्य देसी था और फिर वो जो नृत्य था वो नियम में बंध गया। जब ऋषि मुनियों ने हर एक मुद्रा, मतलब मुद्रा बनाने के लिए किस प्रकार की मुद्रा बनेगी तो वो कौन सा भाव व्यक्त होगा, है ना। तो ऋषि मुनियों ने सारी ही मुद्राएं बना दी, जिससे कि ये जो नृत्य था वो अधिक कठिन हो गया, मतलब उसकी साधना जो है अगर करनी है, उसकी साधना का जो मार्ग हो गया वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। इसे मार्गीय नृत्य भी कहा गया। जब नियम में बंध गया तो उसे मार्गीय नृत्य कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ, अगर अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत होने लगी कि जब तक इंसान प्रशिक्षण नहीं लेता था तो उसे मुद्राएं ठीक ढंग से बनानी नहीं आती थी कि ऐसी मुद्रा कैसे बनेगी, है ना, ऐसी मुद्रा कैसे बनेगी। तो ये जो सारी मुद्राएं हैं उनको मतलब नृत्य सीखने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होने लगी, कठोर साधना की ज़रूरत पड़ने लगी, तो वो नृत्य हमारे शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आने लगे। अब हम कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है, मतलब जो नृत्य है, कई सारी भारतीय मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि जो नृत्य है वो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तांडव नृत्य किया जो भगवान शिव थे, और उसमें ऐसी ऐसी मुद्राओं का निर्माण हुआ जो शास्त्रीय नृत्य है, मतलब जो शास्त्रीय नृत्य उसका निर्माण कैसे हुआ, जो भगवान जो शंकर है उनके जो तांडव है, तांडव नृत्य, उसमें ऐसी ऐसी मुद्राओं का मतलब प्रयोग किया गया है जो कोई साधारण इंसान जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होगी और फिर भी वो उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना भगवान शिव ने किया था, जिस प्रकार की मुद्राएं बनाई थी। ऐसे ही लेकिन ये जो शिव जी का जो तांडव था वो पुरुष प्रधान था, केवल पुरुषों के लिए था, क्योंकि उसमें इस प्रकार की मुद्राएं थी कि महिलाओं के लिए वो करना संभव नहीं था। फिर उसी को देखते हुए माता पार्वती ने क्या किया, लास्य नृत्य का निर्माण किया। लास्य नृत्य किया माता पार्वती ने, जो स्त्री प्रधान था, यानी जो स्त्रियों के लिए बनाया गया था।
तो जो शिव थे उन्होंने नृत्य का ज्ञान किसे दिया? तंडु ऋषि को दिया। तंडु ऋषि ने भरत मुनि को दिया और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या किया? इसका पूरा विस्तार किया है। नाट्य शास्त्र में नृत्य के बारे में बताया है और भी कई सारी कलाओं के बारे में बताया है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को क्या किया? नृत्य का ज्ञान दिया और उन 100 पुत्रों ने पूरे संसार में क्या किया? नृत्य का प्रसार प्रचार किया। इससे क्या हुआ? नृत्य की उत्पत्ति हुई। अब हम देख रहे थे कि जो मार्गीय नृत्य है, मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे जो नृत्य है वो 2 भागों में विभाजित हो गए। एक तो हमारा हो गया क्षेत्रीय नृत्य यानी लोक नृत्य, दूसरे हमारे हो गए मार्गीय नृत्य यानी कि शास्त्रीय नृत्य, मतलब जो परंपराओं में बंधे हुए हैं, जो परंपराओं में बंधे हैं लेकिन नियम में बंधे नहीं हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में जो भांगड़ा है वो परंपराओं से चला आ रहा है, बालक ने देखा और वो परंपराओं के साथ में ही स्वतंत्र रूप से अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कोई नियम में नहीं बंधे कि ये मुद्रा ऐसी होगी, ये मुद्रा ऐसी होगी या कौन सा गाना होगा, क्या होगा, फ्री माइंड में करना है, तो वो हमारे लोक नृत्य कहलाएंगे। जो नियमों में बंधे होते हैं, जिनके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, कठिन साधना की जरूरत होती है, तो वो शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और लगभग सभी जितने भी नृत्य हैं उनमें भगवान शंकर के तांडव नृत्य और माता पार्वती के लास नृत्य की छाया देखने को मिलती है। अब हमने देख लिया कि 2 प्रकार के हैं, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तीसरा और है एक आधुनिक। ठीक है, आधुनिक नृत्य है। आधुनिक मतलब आज जो वर्तमान समय में है उसमें जो है वो एक नया जोड़ दिया गया है जिसको हम कहते हैं आधुनिक नृत्य, जिसमें क्या है, ना तो ये परंपराओं में बंधा हुआ है और ना ही ये नियमों में बंधा हुआ है। मतलब इसमें क्या होता है, जो आधुनिक नृत्य है उसमें लोक नृत्य की और शास्त्रीय नृत्य का मिश्रण पाया जाता है। तो इसको भी डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नृत्य के प्रकार क्या है। ठीक है, तो नृत्य के प्रकार को एक बार हम देखेंगे, फिर हम शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से, जो नृत्य के प्रकार हैं, अभी हमने पूरा डिटेल में समझा कि नृत्य क्या है, उसमें से मैंने निकाले ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि जो नृत्य है उसके प्रकार कितने हैं। नृत्य 3 प्रकार के निकल के आए। एक लोक नृत्य जिनको हम देसी नृत्य भी कहते हैं, मतलब फ्री होके स्वतंत्र रूप से जो नृत्य किए जाते हैं उनको हम कहेंगे लोक नृत्य, यानी इनको क्षेत्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और संपूर्ण भारत में ज़्यादातर लोक नृत्य ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का देश है। अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो ये क्या है, ये जो लोक नृत्य है वो परंपराओं पर आधारित है, लेकिन ये नियमबद्ध नहीं है भाई। नियमों में नहीं बंधे होंगे कि आपको कौन सी मुद्रा के लिए कौन सा, मतलब कौन से भाव के लिए कौन सी मुद्रा बनानी है, प्रशिक्षण लेना है, कठिन साधना करना है। तो ये क्या है, लोक नृत्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्वतंत्र रूप से अपने आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य नियमबद्ध है भैया, नियमों में बंधा हुआ है। ठीक है, इसके लिए घोर मतलब साधना की आवश्यकता होती है, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य संपूर्ण हो पाता है। ठीक है, ये क्या है, और लगभग सभी, चाहे वो लोक नृत्य हो चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो, सभी में जो है शिव जी के जो तांडव किया था, उनकी जो मुद्राएं हैं, उनकी जो कलाएं थी, तो वो क्या था, उनकी झलक दिखाई देती है। और जो माता पार्वती का लास नृत्य है, उन दोनों का मिश्रण दिखाई देता है सभी प्रकार के नृत्यों में। आधुनिक और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें कौन कौन से नृत्य आ जाएंगे, इसमें तो हम देख चुके थे, गरबा हो गया, पंजाब का भांगड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे थे कि जो कुमाऊं है वहाँ का छपेली हो गया। अब शास्त्रीय नृत्य क्या है, जैसे भरतनाट्यम हो गया। भरतनाट्यम में कई जो देवदासियाँ थी उनके द्वारा, अभी उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या है शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जो दक्षिणी भारत के अंतर्गत आता है ना। फिर क्या है, मोहिनीअट्टम हो गया। मोहिनीअट्टम जो केरल है, केरल राज्य में, कथकली है। तो ये सारे क्या हैं, दक्षिणी राज्य के जितने भी नृत्य हैं। ठीक है, फिर खाली दक्षिणी राज्य के नहीं, मतलब और भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, ये क्या है, उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं मणिपुरी क्या है, मणिपुर का है। उड़ीसी क्या है, उड़ीसा का है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो हम भाई इसका हमने अभी समझाया था कि ना तो ये परंपराओं में बंधे हैं, यानी नवीनता है, मतलब जो नवीन भारत है ना, मतलब आज वर्तमान जो युग है इनमें क्या है, नवीनता होती है। इसको भी डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम समझेंगे, मतलब आगे हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे लोक नृत्य, फिर हम समझेंगे आधुनिक नृत्य। सबसे पहले हमारा चलेगा शास्त्रीय नृत्य, जिसके अंतर्गत हम शास्त्रीय नृत्यों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य के प्रकार क्या हैं और कितने प्रकार के नृत्य हैं। लगभग सभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन मैं इसमें लगभग आप लोगों को
6 या 7 पढ़ा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आज मैं 2 कवर करूंगी, एक मोहिनीअट्टम, एक भरतनाट्यम। देख लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से। तो पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो है भरतनाट्यम। और जैसे आपने देखा होगा ये भारत का जो निचला वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे जो पाया जाता है ना, तो ये क्या है, साउथ एरिया है ना, तो ये क्या है, यानी दक्षिण भारत में जो है वो तमिलनाडु एक राज्य है जिसमें ये नृत्य किया जाता है। अब भारत में कई प्रकार की संस्कृति और सभ्यताएं हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो है नहीं, तो कई सारे शास्त्रीय नृत्य हैं और कई सारे लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले आज हम समझ रहे हैं कि भरतनाट्यम क्या है, यानी आज हम भरतनाट्यम को समझेंगे। इसी प्रकार से कई और शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको भी हम आगे समझेंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि भरतनाट्यम क्या है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु क्या है, ये जो भरतनाट्यम है उसको शास्त्रीय नृत्यों में प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि इसकी जो मुद्राएं हैं, इसकी जो कलाएं हैं, वो बहुत अधिक जो है वो आकर्षक है, वो बहुत अच्छे से संचालित की जाती हैं और उनकी जो गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती है, उनकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होती है। ये जो नृत्य है यानी भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसे प्रथम स्थान दिया गया है। और ये दक्षिण भारत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा तमिलनाडु है वो दक्षिण भारत में आता है। तो दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है जिसको हम तंजौर कहते हैं, जहाँ पे शैली का निर्माण यानी निर्माण में और विकास करने में किसका हाथ था, तो विजयनगर के कुछ राजा थे, उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया था किसे, जो भरतनाट्यम है उसको विकसित करने के लिए विजयनगर के राजाओं ने अपना पूर्ण सहयोग दिया था। और अब हम आगे देखें तो जो भरतनाट्यम है उसको पहले हम क्या कहते थे, दासी अट्टम कह के पुकारते थे। जो भरतनाट्यम था ये तो थोड़ा आधुनिक नाम है जिसको हम भरतनाट्यम कहने लगे हैं, लेकिन पुराने समय में भरतनाट्यम को दासी अट्टम कहा जाता था, जहाँ दासी का अर्थ होता था देवदासी और जो अट्टम का अर्थ होता था खेल, यानी देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला खेल या नृत्य को ही हम क्या कहते थे, भरतनाट्यम के नाम से पुकारते थे या फिर दासी अट्टम कहते थे। ये जो मतलब जो भरतनाट्यम है उसका प्रचार का श्रेय पूरा किस पे, देवदासियों पे जाता है। मंदिरों में भी जो है भरतनाट्यम का जो प्रसार था वो भी, उनका श्रेय भी देवदासियों को ही जाता है। कुल मिला के जो भरतनाट्यम है उसका प्रचार देवदासियों ने ही किया। अब जो शिक्षा देता है तो उसको नत्थुवन कहते हैं, ठीक है। जो भरतनाट्यम के जो नृत्य है उसकी जो शिक्षा देता है उसको हम नत्थुवन कहते हैं, और ये परंपराओं से चला आ रहा है। फिर कह रहे हैं प्राचीन शिक्षक जो थे, मतलब पुराने जमाने के जो शिक्षक हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो ऐसे ही फ्री में अपने जो विद्यार्थी होते थे उसको फ्री में शिक्षा दे देते थे। जब फ्री में शिक्षा दे देते थे तो जो विद्यार्थी होते थे वो आगे चल के जब नृत्य के द्वारा पैसे कमाते थे यानी रोजगार कमाते थे तो अपना एक हिस्सा वापस आके अपने शिक्षक को दिया करते थे। तो ये नियम चलता था, लेकिन आज के ज़माने में तो मतलब चलता ही है पैसे देकर। उसके बाद अगर हम बात करें तो देवदासियों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो राजदासी होती है, एक देवदासी होती है, एक स्वदासी होती है। तो जो राजदासी होती थी वो राजाओं के मतलब महल वगैरह में जाके नृत्य का प्रदर्शन किया करती थी। जो देवदासी होती थी वो मंदिरों वगैरह में किया करती थी, और जो स्वदासी होती थी वो स्वयं से ही जहाँ पे भी उनका मन होता था वो वहाँ करती थी। फिर है चमत्कारिक गति परिचालन, अवयवों के संचालन के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने जैसा कि बताया कि जो भरतनाट्यम है उसकी अपनी कुछ विशेष मुद्राएं हैं, और ये एकल नृत्य है, ठीक है। इसमें समूह में नहीं किया जाता है, ये एकल नृत्य है। इसकी जो चमत्कारिक गति है और इसकी जो अवयवों का जो संचालन है, इसकी जो मुद्राएं हैं, इसका जो पहनावा है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है और मन को आनंद प्रदान करता है, ये जो भरतनाट्यम है, ठीक है। अब इसकी अगर कुछ मतलब ये क्या है, अपने आप में संपूर्णता का एहसास दिलाता है और इसके 7 चरणों में ये पूरा होता है, ये जो भरतनाट्यम है। वेशभूषा की बात करें कि नृत्य करते समय जो है वो कौन सा पहनावा होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी नृत्य कर रहा है उसे क्या पहनना है। तो अगर जैसे ये दोनों कर सकते हैं, या स्त्री या पुरुष दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अगर हम देखें तो क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो आभूषणों पे, मतलब आभूषणों पे विशेष
कर ध्यान दिया जाता है। इसमें कई विशेष प्रकार के क्या है आभूषण स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं। जो नर्तक है या नर्तकी है, कोई अगर नृत्य कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक धोती जैसे नहीं वो जो पंडित लोग पहनते थे तो लांडदार धोती पहनेंगे और आगे के लिए क्या होगा, एक आकर्षक जो है वो क्या होगा, पट्टा लगा होगा जो सुनहरे रंग का होगा। फिर क्या होगा, धोती हो गई। फिर उसके बाद जो पुरुष है वो ऊपर के साइड पे क्या पहनेंगे, एक पटका पहनेंगे और एक कंठी पहनेंगे। जो स्त्रियां हैं वो एक विशेष प्रकार का हार और चोली पहनती हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो संगीत है, मतलब जब भरतनाट्यम का जो नृत्य है वो शुरू होता है तो उसमें एक कर्नाटक संगीत दिया जाता है पीछे से, और भी कई जैसे मृदंग बजता है, मजीरे बजते हैं, शहनाई बजती है ना, तो कई प्रकार के संगीत हैं। लेकिन वर्तमान का प्रभाव आज इस पर दिखाई देने लगा है। जो भरतनाट्यम है, कई प्रकार के जो नए वाद्य यंत्र हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मजीरा है, मृदंग है, ये सारे बजते हैं और वर्तमान समय में तो इसका प्रभाव देखा ही जाता है। ये एक एकल नृत्य है और जो रुक्मिणी देवी हैं वो उन्होंने क्या किया है, इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी अपना सहयोग दिया है। तो ये हमारा था भरतनाट्यम। कहाँ है, तमिलनाडु में ये नृत्य किया जाता है और यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो चलिए अगला हम देखते हैं कि मोहिनीअट्टम क्या। तो आइए हम देखते हैं, हमने पहले देखा कि भरतनाट्यम क्या है, यानी पहला शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़ा कि भरतनाट्यम क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है। तो जो भारत है उसका दक्षिणी भाग जो है वहाँ जो है वो ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, यानी केरल जो राज्य है वहाँ ये किया जाता है और मोहिनीअट्टम जो है इसका नाम है। अब मोहिनीअट्टम का मतलब जो व्याख्या है वो मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। इसके लिए कई सारी कहानियां भी प्रचलित मानी जाती हैं। हिंदू पौराणिक गाथाओं में, मतलब जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें क्या है, दिव्य मोहिनी यानी जो मोहिनीअट्टम है उसको क्या कहा जाता है, केरल जो राज्य में है वहाँ किया जाएगा, यानी केरल राज्य में माना जाने वाला ये नृत्य है, किया जाने वाला एक नृत्य है। फिर क्या है, कुछ और भी कथाएं हैं, जैसे जो भगवान विष्णु थे उन्होंने जब समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसके संबंध में एक कहानी है। जैसे जो समुद्र मंथन जब हुआ था तो कुछ देवता थे, कुछ असुर थे जो आपस में अमृत के लिए लड़ रहे थे। तो और जब लड़ते 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 क्या हुआ, जो फाइनल डिसीजन मतलब फाइनल रिजल्ट ये निकला कि क्या हुआ कि अमृत जो था वो असुरों ने ले लिया था। लेकिन वो जो अमृत ले लिया था अगर वो लोग पी लेते तो अमर हो जाते। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी का रूप धारण किया और उनसे उन्हें मोह में ले लिया। इसीलिए क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहिनी का अर्थ होता है कि दिव्य जादूगरनी या मन को मोह लेने वाली। तो भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को मोह लिया और उनसे वो अमृत का प्याला ले लिया और देवताओं को दे दिया, जिससे कि देवताओं का हित हो सका। ठीक है, और भी कई सारी कहानियां हैं, जैसे भस्मासुर के संबंध में कि जो एक राक्षस था भस्मासुर, उसने क्या किया कि भगवान शंकर की क्या की तपस्या की। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वो मतलब प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा भाई क्या चाहिए तुम्हें। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर हमारे बड़े ही मतलब भोले वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा कि तथास्तु। अब वो कह रहा, जो राक्षस था यानी भस्मासुर था, वो कहने लगा कि मुझे चेक करना है कि ये काम करता है कि नहीं, आपका जो वरदान है वो काम करता है या नहीं। तो भगवान ने कहा किसी पे भी करके देख लो। तो उन्होंने कहा मैं आप पे ही करके देखूंगा, है ना। तो भगवान शंकर भी इधर उधर भागने लगे क्योंकि उनका वरदान तो कभी खाली नहीं जाता। फिर से क्या किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और उसे भी मोह में ले लिया और क्या हुआ, डांस करने लगे। उसके साथ साथ में भस्मासुर को जो था वो डांस करना बड़ा पसंद था। तो भस्मासुर के साथ में भगवान विष्णु एक मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते अपने सर पे हाथ भस्मासुर को किसी भी तरीके से करवा दिया और भस्मासुर स्वयं से ही भस्म हो गया है। तो ये वाली कहानी भी प्रचलित है पुराणों में। क्या है, तो जिससे लोगों का मनोरंजन हुआ और एक तरीके की हमारी गाथाएं प्रचलित हो गई और ग्रंथों का भी निर्माण हुआ। फिर क्या है, जो इसका जो निर्माण माना जाता है, मतलब कला की जननी जो पुस्तक कही जाती है भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, उसमें भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी वेशभूषा की, तो वेशभूषा क्या है, इसको जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें जो नृत्यांगनाएं हैं वो क्या करती है, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं, है ना। जो
वो गजरा है वो लगाती हैं, और जो साड़ी सफ़ेद रंग की होती है उस पर जो सुनहरे रंग का पट्टा होता है, ठीक है। और वैसे तो ये अनिवार्य है कि एकल नृत्य मतलब अकेले किया जाता है, यानी एकल नृत्य है, लेकिन वर्तमान समय में ये समूह में भी किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा था मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी जिसमें हम और शास्त्रीय नृत्यों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।